फिट इंडिया में आज देखिए पिगमेंटेशन की समस्या पर खास सुझाव। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बब्बर से जानिए क्या है पिगमेंटेशन, कितने हैं इसके प्रकार, पिगमेंटेशन के मुख्य कारण, बचाव, सावधानी और उपचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप बब्बर, रिवाइव क्लिनिक फरीदाबाद से, और आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर। पिगमेंटेशन बहुत कॉमनली आजकल मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूं, और उसके जो प्रकार हैं वो दो टाइप हैं, बेसिकली डर्मल और एपिडर्मल। एपिडर्मल पिगमेंटेशन थोड़ी सी जो ऊपरी पिगमेंटेशन होती है, और डर्मल पिगमेंटेशन जो डीप पिगमेंटेशन होती है। अब पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। क्या कारण है? क्या वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है? क्या आपका स्किन रेजिम ऐसा है जो आप अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है? तो यही कुछ कारणवश होते हैं जो मैं आजकल देखता हूँ। बेसिकली जो भी मेरे पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा ओवरवर्कड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, और उनका कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमेशा रहती हैं, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। तो अगर आपको आयरन की कमी है, अगर आपको B12 की कमी है, तो पिगमेंटेशन होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर हमारी फीमेल्स को इंडिया में आयरन की कमी रहती है, तो हम इसलिए उनको पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। B12 बिकॉज हम वेजिटेरियन देश है, ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो B12 की भी डेफिशिएंसी देखी जाती है। और अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है तो उसको पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है, और उसको ठीक करना भी उतना ही मुश्किल रहता है। तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, हमें एक थरो हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि कैसा काम करते हैं, क्या वो वेजिटेरियन है, कैसी उनकी फूड हैबिट्स है, कैसी उनकी एक्सरसाइज हैबिट्स हैं, और फिर उस प्रकार से हम एक टेलर मेड ट्रीटमेंट उनको देते हैं। पिगमेंटेशन का जनरलाइज कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, हर पिगमेंटेशन अलग टाइप की होती है, तो उसको उसी तरीके से फिर हम ठीक करते हैं। अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र के हिसाब से अगर बहुत यंग पेशेंट्स भी आते हैं जिनको पिगमेंटेशन होती है, और कुछ ओल्डर जनरेशन भी आते हैं। जो यंग जनरेशन आती है उनमें बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बात करी, आयरन और B12 की कमी की वजह से होती है, या अगर उनका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है और वो सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो उनको पिगमेंटेशन हो रही है। स्लाइटली ओल्डर जनरेशन, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें पोस्ट प्रेगनेंसी जैसे झाइयाँ, मिलाज्मा जिसको बोलते हैं, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस अगर आपको थायराइड है तो थायराइड के साथ भी रिलेटेड बहुत सारी पिगमेंटेशन की डिजीज़ होती हैं। मेल्स में भी पिगमेंटेशन दिखा जाता है। अगर कोई मेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपने काम से, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे मेल्स जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बाइक पे या स्क्रीन टाइम पे, या एक्चुअली वो खेलते हैं, तो उनका भी होता है। मेरे पास आजकल बहुत सारे मेल पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वो दिन भर स्क्रीन पे रहते हैं, और उनसे भी उनको पिगमेंटेशन या फिर एजिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। स्क्रीन पे जब आप ज़्यादा रहते हैं तो बेसिकली जो UVB रेज होती हैं स्क्रीन की या फ़ोन की, या फिर इवन जो आजकल LED लाइट्स हैं घर पे, वो उसमें भी UVB लाइट्स होती हैं। वो भी जब आपके स्किन पे पड़ती हैं तो वो एक पदार्थ बनाती है आपके स्किन में जिसको बोलते हैं मेलानिन। जितना मेलानिन आपकी बॉडी में होगा उतनी ही पिगमेंटेशन वो बढ़ती रहेगी, और मेलानिन UVB रेज के अंडर ही और बढ़ता रहता है। तो जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जैसे अगर हम गोवा गए तो गोवा में इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है कि हमारी बॉडी में मेलानिन का पदार्थ बढ़ जाता है, और वो पिगमेंटेशन के रूप में हमें दिखती है। देखिए, जो भी पिगमेंटेशन कम करने की चीज़ें हैं, जैसी दवाइयाँ या क्रीम जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट ही होता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे लेमन लगा लें, या कुछ उपटन लगा लें, या फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे लोग देते रहते हैं, बट उनमें क्या प्रॉब्लम है कि वो कितनी क्वांटिटी में लग रहा है आपकी स्किन में, वो हम नहीं बता सकते। तो कई बार अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है तो बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे अपनी स्किन ये सब चीज़ें यूज़ करके आते हैं, और स्किन उनकी फिर बिगड़ जाती है, और फिर वो हमारे पास आते हैं। तो हमेशा यही बेहतर है कि आप एक स्किन डॉक्टर के पास जाइए, और वहाँ से आप दवाइयाँ लीजिए, समझिए, और फिर उसको उस तरीके से लीजिए। पिगमेंटेशन के लिए डाइट चार्ट सबसे ज़रूरी है कि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल्स कैसे हैं वो हम चेक करते हैं, और फिर उसको हम अगर आयरन डेफिशिएंसी है पेशेंट को तो हम उसको फिर आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं ओरल, या फिर हम डाइट में भी बता देते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें रेड कलर है वो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है। नहीं, अगर आप जैसे अनार ले रहे हैं, बीट रूट ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गुड़ बहुत अच्छा है आपकी डाइट के लिए। इसके अलावा हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। और B12 डेफिशिएंसी मेजॉरिटी हमारे पेशेंट्स को देखी जाती है।
तो क्योंकि सारे वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियंस को मैं यही कहता हूँ कि अपनी डाइट में आप मशरूम बढ़ाइए, अगर आप बटर बढ़ाइए, चीज़ बढ़ाइए, ठीक है, लेग्यूम्स बढ़ाइए, ये सब B12 के सोर्सेज हैं। बट मेजॉरिटी B12 के सोर्सेज नॉन वेज में ही देखे जाते हैं। तो बेटर है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं कि तो एक सप्लीमेंटेशन आप B12 का हमेशा करिए, क्योंकि वो आपके किसी भी तरीके से डाइट में नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक अच्छी नाइट क्रीम, जो डीमेलेनाइजिंग क्रीम्स होती हैं, जो आपका पिगमेंटेशन और मेलानिन के पदार्थ को कम करती हैं, वो यूज़ करिए। और एक सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करिए। सनस्क्रीन को लगाने का तरीका ये होता है, आप 1 फिंगर टिप यूनिट यूज़ करेंगे और SPF 30 और SPF 50 यूज़ करेंगे और 3 से 4 घंटे में आप फिर से लगाएंगे, क्योंकि सनस्क्रीन 3 से 4 घंटे ही काम करता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और स्किन के टाइप के हिसाब से अपना सनस्क्रीन और अपना डीमेलेनाइजिंग जो आपका नाइट क्रीम है वो लगाइए। और ये 6 महीने में बदल दीजिए, क्योंकि 6 महीने समर्स रहेंगी, 6 महीने विंटर्स रहेंगी। तो 2 बार भी अगर आप विजिट कर लेंगे एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, आई थिंक आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।